हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर्स। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पर इसकी रेडियस हमें बताई गई है। जैसे इसका सेंटर है तो सेंटर से यहाँ पर ये किसी एक पॉइंट तक सर्कल की क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस और एरिया पता करना है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो कुछ भी दिया गया है उसे गिवन में लिख सकते हैं। और सर्कमफ्रेंस इसकी क्या है, 2πr। तो यहाँ आ जाएगा 2π की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा किसके बराबर होती है, 22/7। और या फिर ये 3.14 होती है। डिवाइड करने पर और भी वैल्यू आती है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.14 और r की वैल्यू कितनी है, 8.4। तो अब यहाँ पर हमें इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर इसे अप्रॉक्स करके लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 5 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ जैसे 1 डिजिट तक इसका आंसर आ रहा है तो इसे और अप्रॉक्स कर देंगे। 5 है यहाँ पर 7 के पहले, तो 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सारे डिजिट यहाँ पर ये 0 में कन्वर्ट हो सकते हैं। 52.800 ऐसे भी लिख सकते हैं और 0 को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पर इसका आंसर है। इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल पता करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और r क्या है, 8.4 और इंटू 8.4, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2। ठीक है, 8.4 का होल स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 × 1 = 7 और ये 14 बन गया, 7 × 2 = 14। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 221 - 76 मतलब 76। पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट काउंट होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है इसका यूनिट, तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बताया गया द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टर बना सकते हैं। प्रोटेक्टर आपको पता होगा, इस हिंदी में बोलते हैं चांदा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर बताया गया कितना है, 108 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर हमें पता करना है, पाई की वैल्यू बताई गई है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा फुल सर्कल होता तो डायमीटर तो सेम ही रहता। ठीक है, डायमीटर तो यही रहेगा, तो सेमी प्रोटेक्टर के लिए डायमीटर वही रहेगा। डायमीटर में कितने आर होते हैं, 2 आर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में रेडियस पता कर लेना है। तो यहाँ पर हिंट दिया गया है पेरीमीटर का, पेरीमीटर बताया गया, तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या होता है। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है तो इसका पेरीमीटर हमें पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2r। तो देखिए यहाँ पर रहेंगे, डायमीटर तो रहेगा, जितनी भी लाइंस हैं या जितनी भी इसकी बाउंड्री है उन सभी का सम होता है। किसी भी पेरीमीटर को अगर हमें पता करना है, चाहे वो ट्राइंगल हो या जो कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या होता है, बाउंड्रीज का सम। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व लाइन है, तो जो ये कर्व वाली है इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr। ठीक है, इसकी वैल्यू πr है और जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। मतलब ये डायमीटर है, इक्वल 108 वैसे रहेगा, क्योंकि ये बताया गया है कि टोटल पेरीमीटर कितना है, 108 है। अब इन दोनों में r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर r आ जाएगा। क्या बचा, पाई बचा और 2 बचा और 108 वैसे रहेगा। अब r यहाँ पर वैसे रहेगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है, 22/7 और +2 वैसे रहेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ बता देते हैं, 22/7 तो वैसे रहेगा और +2/1 है। यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 और 22 × 1 आ सकता है, 7 × 1 = 7 हो जाएगा, +2 × 1 की टेबल में 7 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 22 + 2/7, 2 × यहाँ पर 7 है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 7 2 जार 14। जहाँ पर 7 नहीं है वहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ये 7 है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे नोट कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं नोट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करके भी 1-2 स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 22 + 14। इन दोनों को ऐड करने पर 36/7 आ जाएगा, इक्वल 108 वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर सिर्फ r पता करना है, तो 7 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, 36 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा दूसरी साइड जाकर। तो यहाँ पर 7/36 आ गया। अब 36 से 108 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 3। 3 7 जार कितना होता है 21। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ गई, रेडियस आ गया, कितना आ गया 21। हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर डायमीटर पता करना है प्रोटेक्टर का। तो डायमीटर किसके बराबर होता है 2r के बराबर। ठीक है, डायमीटर में हमेशा 2 रेडियस रहती हैं, किसके बराबर होता है 2r के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r, जिसका मतलब है d इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 21, ये दिखाई दे रहा होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 सेंटीमीटर ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, इनका रेशियो बताया गया सर्कमफ्रेंस का 2:3 है। तो इनके एरियाज का रेशियो में पता करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, ये सेंटर है, और यहाँ से इसका एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, मतलब इसी सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लिया कि ये दूसरा वाला सर्कल है, तो इन दोनों का रेशियो बताया गया है, तो इनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताया, तो इसी का फॉर्मूला यूज़ करके इनके एरिया का रेशियो पता किया जा सकता है। क्योंकि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, πr²। तो इसके लिए r हमें पता होना चाहिए, रेडियस हमें पता होनी चाहिए। तो रेडियस हम किससे पता कर लेंगे, सर्कमफ्रेंस से, इसीलिए सर्कमफ्रेंस का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो पहले वाले की सर्कमफ्रेंस को C1 अज्यूम कर सकते हैं, दूसरे वाले की C2। ठीक है, इसे हमने C1 मान लिया और इसकी सर्कमफ्रेंस को C2। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री। तो यहाँ पर C1/C2 आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2π, और r क्योंकि यहाँ पर C1 है तो ये r1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी वाली सर्कमफ्रेंस के लिए रेडियस r2 हो जाएगी, बाकी वैसे रहेगा। और इसका रेशियो क्या बताया गया 2/3। अब 2π से 2π हट जाएगा, क्या बचा r1/r2 और 2/3। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें एरिया का रेशियो पता करना है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा। 2 तरीके के सर्कल हैं यहाँ पर, तो πr। अब यहाँ पर r1, जैसे मान लीजिए एक रेडियस ये है, तो ये हमारे लिए r1 है, और दूसरे की रेडियस हमने मान लिया ये है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है ये क्या है r2 है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा πr², लेकिन पहले वाले के लिए r1 का स्क्वायर होगा, दूसरे वाले के लिए r2 का स्क्वायर होगा। पाई से पाई तो हट जाएगा, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन r यहाँ पर रेडियस अलग अलग होंगी। तो r1 कितना आया हमारे पास 2 आया, r2 हमारे पास 3 आया। तो r1 का स्क्वायर हो गया और r2 इनका स्क्वायर हो गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4/9 आ जाएगा। देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज कितना आ गया 4:9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनके एरियाज का रेशियो पता करना था, एरियाज का रेशियो हमारे पास आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया गया 154। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पाई की वैल्यू बताई गई है और √3 की वैल्यू बताई गई है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल बताया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया है। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक सर्कल है जो
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से टच होते हुए बनाया गया है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर्कल है, ठीक है, जो कि इसकी सारी साइड्स को टच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एरिया बताया गया है इसका, तो इसके एरिया से हमें क्या पता करना है, इसके एरिया से हम आर पता कर सकते हैं और पेरीमीटर हमें पता करना है ट्रायंगल का। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक यहाँ पर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बना देंगे, इसकी अल्टीट्यूड, चाहे आप ए से बना दीजिए, चाहे बी से, चाहे सी से, ठीक है, या फिर तीनों में अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। तो ए से यहाँ पर हमने एक डी तक अल्टीट्यूड बना दी। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की अल्टीट्यूड अगर हम पता कर लें तो साइड हमें पता चल जाएंगे। जैसे मान लिया कि एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हमने इसकी अल्टीट्यूड बना दी इस तरीके से, हाइट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी साइड पता चल जाएंगी कि साइड की क्या वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसकी हाइट पता कर लेनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और हाइट में देखिए यहाँ पर रेडियस आपको दिखाई दे रहा होगा, हाइट में क्या है, हाइट में यहाँ पर ये रेडियस आपको दिखाई दे रहा होगा, ए से डी तक ये रेडियस कहलाएगा सर्कल का। और इसी तरीके से मान लीजिए ये जी है, जी, ठीक है, तो ओ से लेकर जी तक ये भी सर्कल का क्या है, ये भी रेडियस है। और ए जी भी पता करना है, तो इस तरीके से हमें क्या पता कर लेना है, पहले ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया बताया गया, तो एरिया से हम आर की वैल्यू पता कर सकते हैं, रेडियस पता कर सकते हैं सर्कल का। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा इसका फॉर्मूला, और इक्वल 154। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर का स्क्वायर हो जाएगा और 154 वैसे ही रहेगा। अब 22/7 दूसरे साइड जाकर 7/22 हो जाएगा, रिप्लेस होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आर स्क्वायर से हमें सिर्फ आर पता करना है, तो आर स्क्वायर को सिंगल नोट कर देंगे। अब 22 से 154 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 7 की पावर 2 हो गई, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ये जो आर हमारे पास आया है, जैसे ये रेडियस है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई, ये भी रेडियस है, ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए से लेकर जो जी तक का डिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अगर हमें आर पता करना है तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं एच, ठीक है। ए से लेकर जो डी तक का डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसके बीच में जो हाइट जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है। बीच में एक जो लाइन जा रही है यहाँ पर ए से लेकर डी तक, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी, और बीच में ये डी तक जा रही है, बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ए से जो डी तक जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, ये इसकी हाइट कहलाएगी, ठीक है, इसका अल्टीट्यूड कहलाएगी। तो इसका रेशियो होता है, इसका रेशियो फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या है, इसकी साइड ए है, ठीक है। साइड तो हमें पता करनी है, तो इसकी साइड को हमने ए मान लिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड एक जैसी रहती हैं, ठीक है, तो इसकी साइड हमने ए मान ली है और हाइट को हमने एच मान लिया। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो हमें क्या पता है कि इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है, 2:1 होता है, मतलब 2 और 1 के रेशियो में ये डिवाइड होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो इसकी रेडियस किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रेडियस को हम लिख सकते हैं h/3, ठीक है, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, h/3, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ए से जी तक, जी से ओ तक और ओ से डी तक, इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, आर की वैल्यू हमारे पास बराबर है h/3 के,
ठीक है, h/3 के बराबर है। तो अगर हमें h की वैल्यू पता करनी है तो 3r के बराबर है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि h किसके बराबर है, पूरी हाइट 3 रेडियस के बराबर आ रही है, ये भी तो r ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h इज इक्वल टू 3r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 3 इंटू आर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है 7, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21। तो हाइट तो हमारे पास आ गई। ठीक है, हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई। जैसे मान लीजिए ये है, इसका एक रफ डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर सर्कल वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए यहाँ पर ही मान लिया कि 21 हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब हमें क्या पता करना है, इसकी साइड्स पता करना है। जैसे मान लीजिए ये a से लेकर b तक का डिस्टेंस, b से लेकर c तक और c से लेकर a तक, ये सारी साइड्स हमें पता करनी है। तो इन साइड को पता करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, मतलब हाइट का फॉर्मूला। h का फॉर्मूला क्या होगा, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो h की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 आ चुका है ना यहाँ पर, और √3/2 इंटू साइड हमें पता करनी है। अब सिर्फ साइड पता करनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 21 इंटू 2 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस में। अगर चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसे रेशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट की वैल्यू है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है तो इसे रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में दी गई वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में दी गई वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है। ठीक है, तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 42√3, और √3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, और स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। कोई भी वैल्यू अगर रूट वाली रिपीट हो रही है तो उससे रूट हट जाता है और उसे एक बार लिखा जाता है। ठीक है, रूट हट जाएगा और एक बार लिखना है, इक्वल a। 3 से अब 42 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स में, तो यहाँ पर a मतलब साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14√3। तो यहाँ पर हमें इसकी साइड ही पता करनी है। क्या पता करना है, इसका पेरीमीटर पता करना है। तो अब हमें साइड पता चल गई है तो पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। साइड हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 14√3। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड का सम, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, तब भी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, 3a। ठीक है, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 14√3। अब इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितनी है 1.73, क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। तो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72.66, और इसे अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 दिया गया है तो एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगा। 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो एक नंबर बढ़ सकती है, तो ये 7 हो गया, और इससे जो इसके बाद वाली डिजिट 0 में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 72.7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर इसका ये डायग्राम, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। अब इस स्क्वायर में यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इनका रेशियो पता करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। तो रेडियस तो हमें नहीं पता, तो रेडियस को यहाँ पर r अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी साइड हमें नहीं पता, इसे हम a अज्यूम कर सकते हैं।
तो लिख सकते हैं एंड द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए और आर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल बना दिया और साथ ही साथ यहाँ पर इसको टच करता हुआ, इससे टच होता हुआ एक स्क्वायर बना दिया। अब क्योंकि यहाँ पर रेडियस चाहिए तो इसके लिए एक डायगोनल बना देंगे। ठीक है, डायगोनल मतलब ए से लेकर बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो डायगोनल है ये दो तरीके से वर्क करेगी। एक तो देखो यहाँ पर ये डायगोनल कहलाएगी स्क्वायर का, और दूसरा ये सर्कल का क्या कहलाएगी, डायमीटर। ये क्या है, ये डायगोनल भी है। ठीक है, ये डायगोनल है स्क्वायर की, और ये यहाँ पर सर्कल का डायमीटर भी है। सर्कल में देखा जाए तो ये सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल भी है ये। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो दो तरीके से ये काम कर रही है। तो यहाँ पर ए बी दोनों में कॉमन है, मतलब बराबर है। अगर डायगोनल यहाँ पर 5 है तो फिर डायमीटर भी 5 ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा, 5 सेंटीमीटर मीटर जितना भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर और डायमीटर ऑफ सर्कल बिल्कुल बराबर है, एक ही जैसा है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर डायगोनल कहला रही है स्क्वायर में, वही यहाँ पर डायमीटर कहला रही है सर्कल। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर देना है क्योंकि हमें रेडियस पता होनी चाहिए इसका एरिया पता करने के लिए। ठीक है, और रेशियो पता करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये लिख दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके बराबर है, इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के लिए डायमीटर यूज होता है, स्क्वायर के लिए डायगोनल। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √/2 और a, और डायमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। अब या तो सिर्फ a पता कर सकते हैं या फिर r। तो अगर a पता करना है तो √2 को रिप्लेस कर देंगे, √2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r/√2। अब रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, अगर कहीं पर भी रूट की वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर √2 दिया है डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 2√2। दोनों का नेचर अलग है तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, लेकिन लिख देंगे पहले बिना रूट वाली वैल्यू और फिर रूट वाली और r भी, और √2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 से 2 हट जाएगा, √2r। ठीक है, मतलब साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, √2r। अब हमें रेशियो पता करना है। रेशियो किसका पता करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, लिख दीजिएगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि πr² तो वैसे रहेगा, r हमने पता नहीं किया, हमने क्या पता किया, साइड पता किया। तो साइड की जगह पर क्या लिख देंगे, √2r, मतलब a की जगह पर क्या आ जाएगा, √2r, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास πr², तो देखिए वैसे रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और रूट हट जाएगा 2 से, और r में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर r² से r² हट जाएगा, क्या बचा, π/2। तो इसको रेशियो में लिख देंगे, π/2 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक रेस ट्रैक है और जो कि किस फॉर्म में है, एक रिंग के फॉर्म में, और जिसका इनर सरकमफ्रेंस बताया गया कितना है, 352 मीटर है, और आउटर सरकमफ्रेंस इसका 396 मीटर है। तो इस ट्रैक की चौड़ाई हमें पता करना है। तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रैक एक रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दो तरीके के यहाँ पर सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, दो तरीके के सर्कल बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये इनर है, ये इनर सरकमफ्रेंस, इसको
इसको और अच्छे से बना सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये इनर सर्कमफ्रेंस है इसका। अब इनर सर्कमफ्रेंस से जो रेडियस हमें पता चलेगी वो इनर रेडियस होगी, और ये वाइट वाला आउटर सर्कमफ्रेंस है, इससे हमें आउटर रेडियस पता चलेगी। तो दोनों की जो रेडियस है उसे अलग तरीके से अज्यूम कर लीजिएगा। इनर सर्कमफ्रेंस जो है इससे हमें स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस पता चल रही है, और आउटर सर्कमफ्रेंस से हमें कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस पता चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्हीं का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें क्या पता करना है, ट्रैक की चौड़ाई। तो ट्रैक की चौड़ाई अगर हमें पता करनी है तो कैसे पता चलेगी, देखिए ट्रैक यहाँ पर सिर्फ इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ट्रैक की चौड़ाई क्या है, सिर्फ इतनी है, जहाँ पर रेस हो रही है रिंग के फॉर्म में, ठीक है। ट्रैक कैसा है बताया गया है, रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर ट्रैक की चौड़ाई क्या है, ये जिसको मैं पिंक कलर से यहाँ पर पर्पल से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। ये ट्रैक की चौड़ाई है, तो ये हमें सिर्फ जैसे पता करना है। तो कैपिटल आर में से अगर हम स्मॉल आर हटा दें, ये पूरा कैपिटल आर है, ये पूरे डिस्टेंस में से स्मॉल आर इतना हट जाए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगी ट्रैक की चौड़ाई, ठीक है। कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर हट जाएगा तो क्या बचेगी, ट्रैक की चौड़ाई बचेगी। तो बस यहाँ पर हमें दोनों आर पता कर लेना है। और ये दोनों आर कैसे पता चलेंगे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि यही यहाँ पर हिंट दिया गया है। तो इनर सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr, और इनर रेडियस का यूज़ करेंगे। स्मॉल आर का मतलब क्या है, इनर रेडियस, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये है इनर रेडियस और ये क्या है, ये आउटर रेडियस है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे इनर सर्कमफ्रेंस की, क्या है 352 और 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर वैसे रहेगा। अब सिर्फ आर पता करना है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14 और 2 6 जार 12। यहाँ पर 2 से ये कैंसिल होगा तो 11, और इसे भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, फिर 11 8 जार 88, और 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें कैपिटल आर भी पता कर लेना है, जो कि आउटर सर्कमफ्रेंस से पता चलेगा। आउटर सर्कमफ्रेंस कितना है 396, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। इसकी वैल्यू पुट कर देना 396, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और कैपिटल आर लिख देना रेडियस के लिए। अब वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे सेम वैसे ही। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, और इसे यहाँ 11 आएगा, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, फिर 11 9 जार 99, ठीक है। 9 7 जार कितना होता है 63 मीटर होगा, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर भी हमारे पास आ गया, मतलब आउटर रेडियस भी हमारे पास आ गया और इनर भी आ गया। अब क्या करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना है, तो ट्रैक की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द विड्थ ऑफ द ट्रैक इसके बराबर है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब टोटल जो रेडियस हो रही है बड़े वाले कैपिटल आर है उसमें से, मतलब आउटर में से इनर को माइनस कर देना है। तो आउटर हमारे पास कितना है 63, इनर कितना है 56, इन दोनों को माइनस करने पर 7 आ गया, और ये क्या है मीटर, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट क्या दिया गया मीटर दिया है, तो इसमें मीटर रहेगा, ठीक है। बस ये इसका आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक वायर है जिसको एक सर्कल में घुमाया गया है, ठीक है, और जिसकी रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है, और फिर इसके बाद इसे दूसरे शेप में कन्वर्ट किया गया जो कि स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में फिर से इसे रिबेंड किया गया, बनाया गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ पता करनी, मतलब इसकी साइड पता करनी। तो इसे ए भी एज्यूम कर सकते हैं, एल भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इसे एल एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एल पता करना है और बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो गया,
तो वायर जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए वायर है हमारे पास ये इतना लंबा, तो इस वायर की लेंथ है हमारे पास 50। तो अगर हम इसे सर्कल बनाएं तब भी 50 रहेगा, स्क्वायर बनाएं तब भी 50 रहेगा। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री में वायर यूज़ हो रहा है वो सेम ही है दोनों में, ठीक है। इसमें भी एक्स वायर होगा, इसमें भी एक्स वायर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिसकी बाउंड्री है और इसकी बाउंड्री है, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, ठीक है। इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है। इसके पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं और इसके पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? 4 इंटू साइड, ठीक है। इसके पेरीमीटर को 4 इंटू साइड बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसकी बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलेंगे और स्क्वायर की बाउंड्री को पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की क्या है? 4 इंटू साइड। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? रेडियस बताया गया 28 है, 4 इंटू और साइड नहीं बताया गया, साइड को एल एज्यूम कर लिया है। अब सिर्फ साइड पता करना है तो 4 भी यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। तो पहले 7 से 28 कैंसिल कर दीजिए, 4 आ जाएगा और फिर 4 को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व करना हो उस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो 4 यहाँ से रिप्लेस हो गया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 इंटू 22 इंटू 4। अब 4 से 4 हट जाएगा तो क्या बचा? 2 इंटू 22 और यहाँ पर 44 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड आ गई किसकी? स्क्वायर की। मतलब स्क्वायर की साइड हमें पता करनी थी, तो स्क्वायर की साइड हमारे पास कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। इसी को हमने एल अज्यूम किया था, ठीक है, एल मान लिया था, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है कि द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ द बस कितना बताया गया है? 140 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये कोई ड्राइविंग व्हील है, जैसे जो घूमता हुआ पहिया होता है बस में, उसको बोलेंगे ड्राइविंग व्हील, और इसका डायमीटर बताया गया 140 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन, मतलब कितने चक्कर पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से कितने चक्कर लगाएगा, मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप आ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस ऑर्डर में लगाना चाहिए कि जिसमें स्पीड इसकी है 66 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस चल रही है तो उसका पहिया कितने चक्कर लगाएगा अगर इसका डायमीटर कितना है? 140 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पहिया है और इसका डायमीटर बताया, डायमीटर कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस पता करेंगे तो क्या हो जाएगी? 140/2 विच मीन्स 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इस स्पीड को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि कितने चक्कर ये पहिया लगा रहा है 1 मिनट में, ठीक है, मतलब कितने बार ये घूम रहा है। तो यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर स्पीड बताई गई है और हमसे मिनट में पूछा गया ना पर मिनट में कितने बार ये घूम रहा है, तो मिनट में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये आवर में कितना है, आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 66/60 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और ये 6 10 जार 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो हमने पता कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या पता कर सकते हैं कि कितने चक्कर ये लगा रहा है 1 मिनट में। तो इसमें हमने मान लिया कि ये x चक्कर लगा रहा, हो सकता है 50 बार घूमे, 20 बार घूमे, या 1 मिनट में मतलब कितने बार ये घूम रहा है अपनी जगह पर, वो हमें नहीं पता, वो पता करना है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये
x टाइम्स घूम रहा है, लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट भी x। ठीक है, मान लिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, x है। अब ये 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि व्हील कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और सिर्फ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हमें सिर्फ पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे आप जिस तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पहुँच जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमने x मान लिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr यही तो रहता है। और डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 1 मिनट में, 11/10। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से पता करना है, क्योंकि जितना पूछा गया उसी में हमको इसका आंसर देना है। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 11/10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करना है। तो ये तो देखिए यहाँ पर x वैसे रहेगा, 2 भी वैसे रहेगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। और r का मतलब है रेडियस, रेडियस हमने यहाँ पर पता कर ली, कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। और 11, ये देखो ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेम यूनिट होना चाहिए। तो 11/10 तो सही है, और यहाँ पर पहले से मीटर में चेंज कर देंगे। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आ गया। अब ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या पता करना है, सिर्फ x पता करना है, तो इसके साथ जो कुछ भी है इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर यहीं पे पहले सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करना सही है। यहाँ पर 7 10s are 70 आ गया, फिर 22 और 11 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 2s are 22। ठीक है, डायरेक्ट अगर एक जैसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो इक्वल के पहले और बाद वाली नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप रिप्लेस करके सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 10 है, एक 0 से यहाँ पर एक 0 कोई सा भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 2s are 4 बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 1000 बचा, 11 तो हट गया। ठीक है, 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और 0 से यहाँ पर ये वाला 0 कोई एक कैंसिल हो जाएगा जो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर इक्वल के बाद क्योंकि सेम प्लेस में तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1000 बचा, मतलब 3 0 बच रहे हैं 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 4 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ये कितने बार कितने बार ये घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो कितने आ गए 250। ठीक है, 1 मिनट में। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक शीट ऑफ पेपर है जो कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, जिसका नाम है ABCD। दिखाई दे रहा होगा, रेक्टेंगल बना है ABCD नाम से, जिसमें AB कितना है 40 सेंटीमीटर ये है, और AD कितना है 28 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर सेमी सर्कुलर पोर्शन है जो कि BC को डायमीटर मानकर कट किया गया। ठीक है, अब इसी पेपर है ये, अब इसमें से BC को हमने डायमीटर मान लिया और यहाँ से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन हटा दिया। ठीक है, ये पेपर को कट कर दिया, इतना कितना कट कर दिया, इतना कट कर दिया, यहाँ से ये हट गया। ठीक है, इतना पार्ट यहाँ से ये हट गया। तो अब क्या पता करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर, जो बचा हुआ पेपर है
उसका हमें एरिया पता करना है। तो यहाँ पर बचा हुआ पेपर कितना है? बचा हुआ पेपर यहाँ पर ये है, ठीक है। ये बचा हुआ पेपर हो जाएगा वाइट वाला, आई होप दिखाई दे रहा हो, ठीक है। बचा हुआ पेपर हमारे पास क्या है? ब्लू वाले को हटाकर यही पेपर बचा, इसकी कटिंग हो गई ना, एक सेमी सर्कल यहाँ से हट गया। तो अब ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पर जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर आमने सामने की साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। जितना ए बी है उतना ही यहाँ पर सी डी रहेगा, ठीक है। जितना ए बी है उतना ही यहाँ पर सी डी रहेगा, और जितना ए डी है उतना ही यहाँ पर बी सी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एरिया पता करना है रिमेनिंग पेपर का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कभी भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर हमें रिमेनिंग कुछ भी जो बच रहा हो, चाहे वो पेपर हो या कुछ भी हो, तो रिमेनिंग पार्ट अगर पता करना है तो उसमें से टोटल जो भी डायग्राम है उसका एरिया और माइनस जितना उसको हटाया गया उसका एरिया, दोनों को पता करके माइनस कर दीजिएगा, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी पढ़ा है, ठीक है। तो जो पढ़ा हुआ है उसी को हम पता कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। एल भी पता है, जैसे मान लीजिए ये एल है और ये क्या है? ये बी है। तो अगर ये एल है तो फिर ये भी एल होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो एल इंटू बी में एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की पुट कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका एरिया पता चल जाएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। टोटल रेक्टेंगल का एरिया हमने पता कर लिया येलो वाला। अब इसमें से हमें सेमी सर्कल भी पता कर लेना है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का आधा है, ठीक है। आधा सर्कल इसमें से हटा दिया गया है, तो सर्कल का आधा मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7। आर कितना है? रेडियस इसमें क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर बताएगा ना 28 है। डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2, ठीक है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 28/2। तो इसका आंसर कितना है? 14, मतलब रेडियस कितनी है? 14 है। तो यहाँ पर 14 2 बार आ जाएगा और अपॉन 2 तो वैसे ही रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 7 से, और 7 से 7 हट जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी बच रहा है 22 का और 14 का, तो कितना आएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा है, इसमें से हमने सेमी सर्कल हटा दिया तो वाइट वाला पार्ट मतलब रिमेनिंग पेपर बचेगा, ठीक है। तो जितने डायग्राम बन रहे हैं वो हमें उसका एरिया पता कर लेना है, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। रिमेनिंग पेपर मतलब बचे हुए पेपर का एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब टोटल फिगर जो बन रहा था उसमें से ऐसा फिगर जो हटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसे माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ये आया था और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 308। इन्हें माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 812 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक बॉय है जो साइकिलिंग कर रहा है, किस तरीके से कि व्हील साइकिल का 140 रिवॉल्यूशन बना रहा है, मतलब पर मिनट में 1 मिनट में 140 दफ़ा घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील कितना है? 60 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड पर आवर। तो यहाँ पर हमें स्पीड पर आवर पता करनी है, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में स्पीड बताई गई थी, इसमें स्पीड पता करना है पर आवर के अकॉर्डिंग विद विच द बॉय इज साइकिलिंग, जिससे मतलब बच्चा साइकिलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। अब साइकिलिंग हो रही है तो व्हील कैसा होगा? सर्कुलर रहेगा ना, व्हील हमेशा सर्कुलर ही रहता है सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जैसे पहले बताया था। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर बताए गए हैं कितने हैं? 140, ठीक है। उस
इसके पहले वाले में पूछे गए थे कि कितने चक्कर लगा रहा है। इसमें बताया गया है कि पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं साइकिल में, मतलब 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है पहिया, 140 दफ़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा 140। ठीक है। अब और क्या बताया गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 60, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं बताया गया, तो डायमीटर यहाँ पर दिया है तो लिख सकते हैं। अगर साइड में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें नहीं बताया गया, डिस्टेंस हमें पता करना होगा क्योंकि हमें स्पीड पता करना है, स्पीड पर आवर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस को हमें स्पीड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर मिनट है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मिनट होना चाहिए, दोनों जगह सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस को स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो स्पीड भी हमारी कैसी होनी चाहिए, मीटर पर मिनट में। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर मिनट। ठीक है, तो मीटर पर मिनट में होनी चाहिए, मिनट के साथ मीटर होता है और आवर के साथ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो मीटर पर मिनट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अपॉन सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर हमने अभी यहाँ पर पता किया कितना आया 30। ठीक है, डायमीटर बताया गया सर्कल का, तो यहाँ पर हमने रेडियस पता कर ली। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू दे रखी है इसकी रेडियस की कितनी है, सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो मीटर में रहेगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड का मीटर, स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है या फिर मीटर पर मिनट हो सकता है। ठीक है, तो मीटर पर मिनट यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि मिनट की बात हो रही है, आवर में किलोमीटर रहता है, तो इसे क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 2πr है इसे भी हमें मीटर में चेंज करना है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है ना यहाँ पर रेडियस, तो इसे मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। जब डिवाइड करेंगे और इसे पलट देंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, जैसे हमने लिख दिया स्पीड अपॉन 1, क्योंकि स्पीड के साथ तो कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, और ये हो गया 2π और इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ऐसे लिख सकते हैं स्पीड अपॉन 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर इक्वल नहीं है रहेगा, यहाँ आ जाएगा इंटू 100 अपॉन 2π इंटू 30। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 100 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 2 फ्रैक्शन हो गई तो दूसरी वाली पलट जाती है, तो 100 यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया है। ठीक है, इसे बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आसान है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 100 से 30 कैंसिल हो रहा है, मतलब 0 यहाँ पर हट जाएगा, तो 3 बचा और 10 बचा, और यहाँ पर और कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे तो स्पीड हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो पाई यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, 3 भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में, और 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स को रिप्लेस कर दीजिएगा क्योंकि सिर्फ स्पीड पता करनी है। तो स्पीड अभी हमें किस में पता चल रही है, स्पीड पता चल रही है मीटर पर मिनट में। ठीक है, मीटर पर मिनट में। तो अब यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई अगर हम इसे करें तो देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 140 28 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 28 इंटू 3, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट में रहेगा ये सब कुछ।
अब क्योंकि आंसर हमें किस में पता करना है, देखिए स्पीड इसमें बोली गई है किस में कन्वर्ट करनी है, पर आवर में। पूछा गया ना कि आपको स्पीड यहाँ पर आवर के अकॉर्डिंग पता करनी है, तो अभी तो हमने मिनट में इसे कन्वर्ट किया था, अब इसे हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 3 तो सही है, 3 वैसे रहेगा, 22 भी सही है, ठीक है। 22 भी अब अभी अगर वैसे ही नोट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मीटर है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। छोटा यूनिट जब बड़े यूनिट में चेंज होता है तो डिवाइड होता है, और जब बड़ा यूनिट छोटे छोटे यूनिट में जब बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में बदलेगा, चेंज होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, क्योंकि मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1000, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ मिनट दिया है, मीटर पर मिनट है ना, तो ये पर मिनट है, ध्यान रखिएगा, मीटर अपॉन मिनट, तो ये 1/मिनट है, यूँ समझ लीजिए। तो मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 आवर के बराबर है, ठीक है। ये भी छोटा यूनिट है, बड़े में चेंज हो रहा है, तो 1/60 हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60, ठीक है। लेकिन ये 1/मिनट है, ये किस फॉर्म में है, मिनट यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्लेस में है ना, तो ध्यान रखिएगा ये 1/मिनट में है, तो 1/1 हो गया, और मिनट की जगह पर क्या है 1/60 है। जब इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखिएगा 1/1 इंटू 60/1, मतलब 60 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 1 तो यहाँ से हट सकते हैं, क्या बचा 60 बचा, जो कि सिर्फ न्यूमरेटर पर रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो 60/1 लिख दो, तो यहाँ पर ये 60 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, और फिर मिनट को आवर में चेंज करना है। तो आवर में जब मिनट को चेंज करेंगे तो /60 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिनट ही डिनोमिनेटर में दिया है तो ये पलट जाएगा, 60 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 0 हट सकता है, और क्या है 4 से यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और जो कुछ भी बच रहा है इन सभी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। कितना बचा है 3 × 22 × 6, ठीक है, /25 बच रहा है डिनोमिनेटर में। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 396, और डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 15.84, और ये किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आवर पूछा जाएगा तो उसके साथ हमेशा किलोमीटर रहेगा, ठीक है। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो आवर में क्या होगा, किलोमीटर ही तो कवर करेगा डिस्टेंस, मीटर थोड़ी होगा। तो इसको बहुत ध्यान से लिख दीजिएगा। स्पीड यहाँ पर हमें पता करनी थी, स्पीड हमारे पास आ गई, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस पहले आपको इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके बाद किलोमीटर पर आवर में, जैसे पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर नोट कर देना है। ओके, so that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.